हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ अपनी कहानी प्यार एक अनकहा एहसास के एक और नए एपिसोड के साथ। अब हम आखिरी कहानी में सुन रहे थे कि कैसे मोहन 24 घंटे वाली बाई राधा के पहरेदारी के लिए लगा देता है, जो उसके पल पल की खबर मोहन को देता है। अब राधा को सिर्फ मौका चाहिए था कि वो राधा की नज़रों से बचकर निकले और चाची को ये सारी बातें बताए, और जल्द ही उसको वो मौका भी मिल गया। अब वो चाची से मिलती है और अपने मन की बात कहती है। आइए चलिए जानते हैं क्या कुछ बातचीत होती है राधा और चाची के बीच में और इसका क्या निष्कर्ष निकलता है। चलिए सुनते हैं आगे की कहानी। राधा ने भी मौके का फ़ायदा उठाते हुए बोला, हाँ चाची, आप बिल्कुल सही कहा। आपको अब कैसे बताऊँ ऐसे दुख की घड़ी में। चाची राधा के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलती है, अब मैंने अगर तुझे अपनी बेटी माना है तो अब हर बात मुझे भी जानने का हक है, या नहीं है। राधा अब थोड़ा रौब से बोलती है, हाँ बिल्कुल चाची, क्यों नहीं है। अब राधा अपनी पलकों को नीचे किए हुए चाची को बोलती है, आप दादी बनने वाली हो। चाची चौंक जाती है और खुश होकर बोलती है, क्या कह रही हो, सच में? ये तो बहुत खुशी की खबर सुनाई तुमने। चलो कुछ अच्छी खबर तो मिली। सब ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। राधा अनमने मन से चाची से बोलती है, हाँ सब ठीक है। चाची चौंक कर पूछती है, राधा जब सब ठीक है तो इतनी उदास क्यों है? क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं बताओगी? राधा रोने लग जाती है और बोलती है, मोहन। चाची चौंक कर बोलती है, क्या हुआ मोहन को? राधा रोते हुए, नहीं चाची, बस वही आपकी वाली कहानी, इनको भी लड़का चाहिए और अगर नहीं हुआ तो ये मेरे बच्चे को मार डालेंगे। चाची चौंक जाती है और मुंह चढ़ाते हुए बोलती है, ये क्या बोल रही हो राधा, तू होश में तो है ना? तू सोच के बोल, देख तो तू किसके बारे में बात कर रही है। राधा हाँ में भरते हुए बोलती है, चाची हाँ, मैं सोच समझ कर ही बोल रही हूँ। मैंने आज तक ये बात किसी को नहीं बताई, लेकिन मुझे लगा कि आप मेरी बात समझोगी, तभी मैं बच बचाकर आपके पास आई हूँ। ये क्या बोल रही हो राधा? राधा रोते हुए चाची से बोलती, हाँ चाची, मोहन ने एक 24 घंटे वाली बाई मेरे पीछे लगा दी है, जो मेरे पल पल की खबर मोहन को देती है। क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, किससे बात करती हूँ, सब मोहन को बताती है। बाई नहीं, जासूस छोड़ रखी है मेरे पीछे। चाची तपाक से बोल उठती है, फिर अब कैसे आई? बाई बाई कहाँ है? राधा लंबी सांसें लेते हुए, वो तो अपने घर गई है, उसकी बेटी बीमार है, इनके आने से पहले आ जाएगी, ऐसा बोलकर गई है मुझे, तभी मैं आपके पास आ पाई हूँ चाची। अब आपको मेरी मदद करनी होगी, आप ही हो जो मेरे इस बच्चे को बचा सकती हो। चाची हामी भरते हुए बोलती है, राधा मैं तैयार हूँ, बोल क्या करना है। राधा खुश हो जाती है और खुशी से बोलती है, सबसे पहले तो चाची उस डॉक्टर को ठिकाना लगाना पड़ेगा। उसको या तो जेल भेजना पड़ेगा या उसका लाइसेंस कैंसिल कराना होगा, क्योंकि उसी डॉक्टर ने मेरे बाकी के बच्चों को भी मारा है। फिर मोहन का कुछ सोचना होगा। चाची राधा से चौंकते हुए पूछती है, अच्छा क्या करोगी मोहन का फिर तुम? राधा हुंकारे भरते हुए बोलती है, कुछ नहीं, मैं फिर अपने बच्चे को लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी, लेकिन इस बार मैं ये अपराध मोहन को नहीं करने दूंगी चाची। ठीक है, फिर कल डॉक्टर का काम करते हैं, क्या कहती हो आप? ठीक है। दोनों आपस में हामी भरते हुए और इस बात को स्वीकार करते हुए चले जाते हैं। अब राधा जल्दी अपने घर आ जाती है और सोचने लग जाती है कि इस डॉक्टर को रास्ते से कैसे हटाया जाए, क्योंकि मोहन पहले ही 2 केस में भी उस डॉक्टर के पास गया था। अब सोचते सोचते शाम हो जाती है और मोहन घर आ जाता है। मोहन घर में घुसते ही राधा से पूछता है, तबीयत कैसी है अब तुम्हारी, और बसंती कहाँ है, दिख नहीं रही? राधा मुस्कुराते हुए बोलती है, मैं तो ठीक हूँ, बसंती भी थोड़ी देर पहले ही निकली है, उसकी बिटिया बीमार थी तो मैंने उसको जल्दी जाने दिया। मोहन गहरी सांस लेते हुए बोलता है, चलो अच्छा है। दोनों खा पीकर सोने चलते हैं कि राधा मोहन को बोलती है, मैं सोच रही थी कल क्यों ना मैं अपना चेकअप करवा लूँ उन्हीं डॉक्टर से।
मोहन का तो जैसे खुशी के मारे कोई ठिकाना ही नहीं था। वो खुश होकर बोलता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन कुछ दिन के बाद चलते हैं, कल मुझे ऑफिस जाना है। राधा जिद करते हुए बोलती है, नहीं कल ही जाएंगे। कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं चल सकते तो मैं चाची को साथ ले जाती हूँ, तुम्हें चिंता भी नहीं रहेगी। बोलो क्या बोलते हो। मोहन थोड़ा सोचकर फिर बोलता है, ठीक है तुम चाची के साथ चले जाना। चाची और राधा अगले दिन मन संवर कर हॉस्पिटल जाते हैं। राधा पहले से ही प्लानिंग करके आई होती है और चाची के साथ हॉस्पिटल पहुंचती है और चाची साथ में अबॉर्शन पिल्स लेकर आती है। दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं, सब चेकअप कराकर बाहर आते हैं और फिर हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर को ढूंढते हैं। और तभी सामने से एक लेडी डॉक्टर आती है। राधा उनको रोकते हुए बोलती है, मैडम आपसे एक बात पूछनी थी, मेरे डॉक्टर तो चले गए, आप ही बता दो देखकर ये टैबलेट कैसे कैसे कब कब लेनी है। डॉक्टर ने बताया था लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया। डॉक्टर टैबलेट देखकर बोलती है, ये किसने दी आपको। राधा बेचारा सा मुंह बनाकर बोलती है, डॉक्टर सुधीर ने, और बोला था इसे खाने से दोनों माँ और बच्चों में ताकत आएगी। क्या हुआ डॉक्टर, सब ठीक तो है ना। डॉक्टर गुस्सा करते हुए बोलती है, मैडम ये तो अबॉर्शन पिल्स है जो डॉक्टर सुधीर ने आपको दी हैं। राधा जोर से चिल्लाती है और बोलती है, हे भगवान कैसा हॉस्पिटल है ये, क्या है ये जो मेरे बच्चे को मारने चले हैं। ऐसा कौन भरोसा करेगा आप लोगों पर। आप अभी के अभी उस डॉक्टर को निकालो, मुझे कुछ नहीं पता। डॉक्टर दोनों को लेकर सीधे मैनेजमेंट के पास जाती है और सब बात बता देती है कि क्या हुआ है। अब मैनेजमेंट डॉक्टर को सस्पेंड तो कर देती है और इस बात की कार्रवाई करने को भी बोल देती है। अब राधा के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा तो साफ हो गया था, जिसका राधा को हमेशा लगता था कि वही डॉक्टर राधा के सारे बच्चों को मार डालता है मोहन के कहने पर। अब राधा की थोड़ी चिंता कम हुई, अब बचा मोहन। राधा ने उसके लिए क्या सोचा था, जिसको वो सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। क्या होगा राधा और मोहन और उनके बच्चे का, ये जानेंगे हम इस कहानी के अगले भाग में। आइए अब सुनते हैं लेखक की कलम से। जिद है इस बार नहीं छोड़ना आपकी बार, लगा ठिकाने सबको करना है बस आर पार, यही तो है माँ की ममता का प्यार। इस कहानी के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ अंत तक।